तारिक फतेह जैसे आदमी के से मैं जवाब सवाल मेरा आप मत करिए, किसी और से कर लीजिए, उस विदेशी से मैं बात भी नहीं करूंगी। नहीं आप मत करिए बात, लेकिन हम तो संवाद कर सकते। तारिक फतेह होगा, मैं विदेशी लोगों से बात ही नहीं ये आपकी चॉइस हो सकती है। गैर मर्दों से बात क्यों कर रही हैं? वो मेरा मसला है। पर्दे में बैठिए बहन, कहाँ आ गई बात? मर्दों से बात करना, मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करती। आप हैं कौन? आपके मजहब में मैं अलाउड नहीं है। शक्ल भी देखना घर में पसंद नहीं जाके करती। पर्दे में बैठे हैं आप, मेरे से बात क्यों कर रही हैं? की बात कर रहे हो आप? अपनी जो ये अपना लॉजिक अपने पास रखो, जो ये गंद आप इंडिया में फैलाते हो वो अपने पास रखो, मेरे साथ मत करो। शौक आपको होगा, हमें नहीं है। और हमारी माएं बहनें बेटियां सिक्योर हैं। आप तो भगोड़े हो। नहीं है आप तो कि कनाडा आपने बैठ के जिसको यहाँ की देखा कि राजनीति हिजाब कर नहीं रहे पहना हो, उसको कहा ये कितने आवारा है। पैसे लेके यहाँ की आपको राजनीति शर्म नहीं कर रहे हो? आती कि आपसे ज्यादा आम सड़कों भगोड़ा पे आदमी लड़कियां मैंने जा रही हैं, जमीन आप पे कह रही नहीं हैं देखा। यास्मीन जी यहाँ पे वो पहली बार बोल रहे तारिक फतेह। आप बैठ के यहाँ पे फूट डाल रहे हो। आप दुनिया के सबसे गलत आदमियों में आपसे बात करना पसंद नहीं करती। मैं आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जो मेरे भारत को फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति से ये चल भारत रहा के बारे में मैं कुछ उससे बात करना एक पसंद सेकंड नहीं करती। यास्मीन जी मेरा निवेदन, क्यों बुलाया आपने मुझे? यास्मीन मैं अगर ये यास्मीन अजय जी मैं इनसे बात नहीं करना अच्छा चाहती। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहती। आप अच्छा, उनको अपनी बात बोलने का अधिकार है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ओके तारिक फतेह, आप उनसे आप उनसे चर्चा मत करिए। लेट मी गेट तारिक फतेह, मैं आपके पास आता हूं। ईरान, मेरा बेसिक सवाल है, मेरा सवाल बहुत बेसिक है। ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी है जहां पर हिजाब का विरोध हो रहा है। हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी माने जाते हैं, हम एक सेकुलर सोसाइटी माने जाते हैं, और हम भी हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, या फिर यानी हमारे देश में भी एक बड़ा वर्ग है जो हिजाब के समर्थन में खड़ा है। आप जाइए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं आई थी अभी यहाँ, वो मुसलमान नहीं है। बेनजीर भुट्टो मुसलमान नहीं थी। टर्की की प्राइम मिनिस्टर जलत मुसलमान नहीं थी। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान सिर्फ ये यूपी, बिहार और इंडिया की रह गई हैं उर्दू बोलने वाली। यानी अंदाजा लगाइए, क्या आप कह रही हैं कि तमाम मुसलमान औरतों को सर ढापा जाए और उनको कहा जाए ये नेक परवीन है, और वो औरतें जो नहीं पहनती हैं वो तो हैं आवारा, उनमें कौन हुआ? सारी हिंदू और सिखरियां। आपको अंदाजा नहीं है कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड इख्वानुल मुस्लिमीन का एजेंडा है। ये मिस्र से निकला था, जमात इस्लामी और इख्वानुल मुस्लिमीन ने, ये सियासी झंडा है, ये हिजाब नहीं है। और ना ही कुरान में कहीं सर ढांपने का हुक्म दिया। कुरान में क्लियर लिखा अपने सीनों को ढांपो, और इन लोगों ने बना दिया उसको सर और बाल। ठीक है, मैं पर्सपेक्टिव दिलवा देता हूं। मेरे साथ सईदा फलक है, पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। सईदा फलक जी, लेट मी कंप्लीट। ओके तारिक फतेह, मेक योर पॉइंट। तारिक फतेह जी, मेक योर पॉइंट, कंप्लीट योर पॉइंट, प्लीज डू। तारिक फतेह जी, मेक योर पॉइंट, अपनी बात को रखिए आप। क्या? अच्छा देखिए, जब ये इशू कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, कहीं पे कानून के तहत ये नहीं कहा जाता कि ना हिजाब पहनने वाली आवारा हो जाएगी। आप क्या समझते हैं यूरोप में जहां तमाम ये इंडिया के मुसलमान वीजे की एप्लीकेशन लिए खड़े रहते हैं, विलायत जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, ये इसलिए जाते हैं वहां लड़कियां देखने। तो फिर औरतें क्यों जाती हैं वहां पे? वहां तो कोई हिजाब नहीं पहने हुए। हमारे यहाँ सर्दी होती है जब, तो हर शख्स, मर्द औरत हर कोई सर अपना ढांपता है। इसका ताल्लुक मौसम से है, धूप से है। इसीलिए पंजाब के अंदर हिंदू, सिख, मुसलमान सब दुपट्टा ओढ़ती थी। मैं एक बात और आपको बता दूं सर, 1970 से पहले आप भारत, हिंदुस्तान की किसी जबान में, किसी बोली के अंदर मुझे लफ्ज हिजाब दिखा दीजिए। ये आया ही सऊदी अरेबिया और मिस्र से है। 1970 के बाद किसी लिटरेचर में, गालिब को लिए, हसरत मोहानी को लीजिए, किसी राइटर का किसी जबान में कहीं यूज हुआ ये वर्ड हिजाब? लफ्ज दुपट्टा यूज होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आया तो उससे काफी चीजें खड़ी हुई हैं, लेकिन उस खंडित फैसले के अंदर कहीं भी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रोका नहीं गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस धुलिया ने जरूर कहा ये मैटर ऑफ चॉइस है, जिस वजह से ये फैसला खंडित हुआ है, लेकिन ये भी कहा है कि अगर ये होगा फिर धर्मनिरपेक्षता कहां जाएगी? सईदा फलक जी, ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट। सईदा फलक इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग एंड सो इज मिस्टर रशीदी। लेकिन मैं आपके पास आता हूं सईदा फलक, मेरा पॉइंट बहुत बेसिक है। शफीकुर रहमान बर्क जब ये बात कहते हैं
कि अगर महिलाएं बेपर्दा होकर चलेंगी, पर्दा नहीं करेगी, बाजारों गलियों में हालात इससे बिगड़ेंगे और आवारगी बढ़ेगी। क्या आपको गुस्सा आता है इस ऐसे बयान पर? देखिए, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। किसी को भी आप जज नहीं कर सकते, चाहे वो बुर्का पहनो ना पहनो। आप उसको, उसका नाम रखने वाले, जज करने वाले कोई नहीं होते। सिर्फ अल्लाह डिसाइड करेगा कि उसका बंदा क्या करता है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। जो गुनाह करता है वो उसका जवाब, अपना जवाब अल्लाह को देगा। आप कोई नहीं होते जो किसी को जज करने वाले। हिजाब पहनना है नहीं पहनना है वो उसकी चॉइस है, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हो ना, स्कूल की बच्चियों को हिजाब पहनने पे छोड़ देना चाहिए। आप उन्हें नहीं पहनने देना चाह रहे, जबकि वो पहनना चाहती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि पहनो। ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इंडिया में कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि जोर जबरदस्ती की जा रही है कि हिजाब निकाल दो, हिजाब फेंक दो, हिजाब फेंक के स्कूल आओ, हिजाब निकाल कर स्कूल आओ। क्यों भाई? आपको लगता है इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कर्नाटका में जो हिजाब बैन है, जो स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं कर रहे, जो एजुकेशनल राइट्स छीने जा रहे हैं, वो क्या है मिस देवगन जी? आप लोग रोज तो हिजाब के खिलाफ बोलते हो। हिजाब से आप लोग को मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं, मैं हिजाब के भी खिलाफ हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? हु इज रिस्पांसिबल? बोल दीजिए, वहां पर भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस रिस्पांसिबल है, बीजेपी रिस्पांसिबल है। ईरान में कौन कह रहा है? आप घूंघट के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो। हिंदू मजहब में भी हिजाब है। हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है। हिंदू मजहब में हिजाब का जिक्र नहीं है। हालत कहीं नहीं है, और ये सिर्फ जहालत वही है, आपकी है। हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो, आप लोग अपना मजहब बदल चुके हो, उसमें चेंजेस ला रहे हैं। और हमारा मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? हमारा मजहब कभी क्या बोल रहे हैं कि हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं? दिस इज अनफेयर। हमारा मजहब चेंज ओके, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। सुभ्राष्ट्र अपना मजहब बदल चुकी है, वो चेहरा दिखा रही है, मुझे बहुत हंसी आ रही है आमिश जी ये जान करके। नहीं, मैं बहुत मुझे इसी बात पे बहुत हंसी आ रही है कि पता नहीं इन्होंने कहां से कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। आप सऊदी अरेबिया का लिटरेचर छोड़ करके जो सायदा जी, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा। और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायणें और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए साइदा। और आपने जो कह दिया, चिल्लाइए मत। देखिए साइदा फलक, आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपना धर्म भूल चुके हो। चिल्लाइए मत, अपनी आवाज मत बढ़ाइए। हमारा तुम्हारा क्या होता है? देश हम सबका है। आपने कह दिया कि छोटी बच्चियों की चॉइस है। कर्नाटक में जो बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, वो उनकी चॉइस थी। किन बर्बर लोगों ने उन छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब डाल करके उनको स्कूल भेजा होगा और उनका सीना कैसे छलनी हुआ होगा, ये एक महिला होने के नाते आपको समझना चाहिए। कैसे कैसे लोग आप लोगों को नेतृत्व करने के लिए बिठा देते हैं। आपकी चॉइस हो सकती है सायदा, 5 साल के छोटे बच्चे की चॉइस नहीं हो सकती है। इसलिए गलत भ्रम मत फैलाइए। और खबरदार जो आपने सीता मैया के बारे में और लक्ष्मण के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की प्रयास किया हो। असीम वकार, AIMIM के प्रवक्ता का बहुत बड़ा विवादित बयान आया है। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उनकी स्टेटमेंट है, फैसले पर अमर्यादित टिप्पणी है। मैं आपको एक बार आगाह कर देता हूं ये बयान दिखाने से पहले। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं असीम वकार। असीम वकार ने कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो आप खुद सुनिए और उसके बाद आप निर्णय करिए। बेहद विवादित टिप्पणी है ये।